आज हम स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस देखने वाले हैं। आप यदि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस और दूसरे सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ज़रूर से एक बार देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो हम स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करेंगे। कम से कम 10 एग्जाम्पल्स में लूंगा, ये पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। स्कोप, स्कोप मतलब एक दायरा, कहाँ शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मतलब एक ऐसा व्यापार जो दो या ज्यादा देशों के बीच में, या तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो, या रिलायंस का दूसरे देश के साथ हो, कंपनी टू कंपनी हो, या व्यापारी टू व्यापारी हो। ठीक है, तो स्कोप क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। पहला, जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध, उसमें आप गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। हम टोटल 40 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं इन एक्सपोर्ट मार्केट। हम 60 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इतना ज़्यादा इंपोर्ट क्यों? क्योंकि 60 लाख में 14 लाख करोड़ तो अपना पेट्रोल का बिल आता है, जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अपने देश में, इंडिया में क्रूड ऑयल या डायमंड या गोल्ड का वो गिफ्ट नहीं है कि ज़मीन से निकले। ठीक है, ये गिफ्ट सऊदी अरेबिया, रशिया, अमेरिका, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अबू धाबी, ठीक है ना, इनके पास गिफ्ट सही है। तो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं? एक्चुअली जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसको प्रोसेस करके हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत हद तक। और हम 4 लाख करोड़ रुपए के कार एक्सपोर्ट करते हैं। अकेला आईफोन 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है गुड्स। ठीक है, दिन में 30,000 आईफोन बनाते हैं एप्पल कंपनी। 3 कंपनीज है एप्पल के जो बनाते हैं, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, जिसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर वो है फॉक्सकॉन। सैमसंग, सोनी, एप्पल सबके फोन वही बनाता है। दूसरा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। आपको एक बात बताता हूँ, वर्ल्ड के 80% जो बैंक्स के जो सॉफ्टवेयर है वो इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और नाम है फिनेकल। 80% बैंक्स इन द वर्ल्ड। सो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। हॉस्पिटैलिटी, आपको हॉस्पिटल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म पता है? अमेरिका में कैंसर का ट्रीटमेंट विल कॉस्ट यू 1 करोड़ रुपीज, इंडिया में 15-20 लाख रुपए में हो जाता है। ठीक है, सो मेडिकल टूरिज्म ले लो, सिर्फ टूरिज्म भी ले लो। वैसे टूरिज्म में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो लैंड होते हैं वो दुबई के एयरपोर्ट में लैंड होते हैं। और टूरिस्ट के लिए मालदीव, थाईलैंड ये सब वैसे भी अपनी जगह पे फेमस है। सॉफ्टवेयर, इंडिया सॉफ्टवेयर में काफ़ी आगे। इंडिया का नंबर 1 कंपनी कौन सा है इसमें? टीसीएस। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब ये होता क्या है, जैसे कि फॉरेन में आपको किसी को जॉब दिलाना है, प्लेसमेंट एजेंसी वो क्या करती है, बायोडाटा कलेक्ट करती है, यहाँ पे ईमेल करती है, इंडियंस लोग उसमें से ढूंढते हैं और उनको फ़ोन करते हैं और फिर कंपनी के साथ बात करके कि आप इंटरव्यू के लिए जाएं। तो इसमें इंडिया को बहुत सारा काम मिलता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, टाइपिंग का काम हो, मेडिकल का हो, इंश्योरेंस का हो, बहुत सारा अमेरिका और सिंगापुर का काम इंडिया को मिलता है। बीपीओ, इंडिया बहुत आगे है बीपीओ में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अभी एक चिप्स ले लो, सेमीकंडक्टर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा कि इसकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, TSMM नाम है कंपनी का। ठीक है, तो इंडिया में ये चिप्स बनता नहीं था, और इसको चिप्स बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स को। वो आपके लैपटॉप्स को लगता है नंबर 1, मोबाइल को लगता है, गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो वही आ गया, नॉर्मल व्हीकल्स में भी आ गया, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सब जगह आजकल ये चिप्स आ गया। इंडिया में बनता नहीं है। तो इंडिया ने बोला कि फॉरेन हमको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ताइवान में जब कोविड, ताइवान की कंपनी नंबर 1 है, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करती है, बट कोविड की वजह से जब प्लांट बंद था तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया था। आज 6 कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को तैयार है। 2024 के एंड में दिसंबर तक एक का काम शुरू भी हो जाएगा।
2026 तक 6 के 6 ऑपरेशनल हो जाएंगे। बट इसका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, 20,000 करोड़ से कम में शुरू ही नहीं होगा। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत सारा होता है। और एक और बात बताता हूँ, ये जो ज़ारा एच है ना, जो टाटा ने वर्ल्ड सेंटर जो एस्टेब्लिश किया मुंबई में, तो टाटाज ने सॉरी रिलायंस ने, जियो रिलायंस ने बहुत सारे लग्जरियस ब्रांड के साथ टाइप करके इंडिया में वो लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे के स्टोर्स नहीं थे, अब धीरे धीरे स्टोर्स भी बढ़ रहे हैं। एप्पल के जो स्टोर्स थे खुद के नहीं थे, अभी एप्पल का खुद का एक मुंबई में, एक खुद का दिल्ली। आपको विश्वास नहीं होगा, 50 से 100 करोड़ का टर्नओवर देता है ये स्टोर्स, इतना ज़्यादा बिकता है। तो ये जो कंपनीज है जो फॉरेन के, टेस्ला का भी बातचीत चल रहा है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करे, उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए, जिसकी वजह से आई थिंक बात अटक गया है। बट आज नहीं तो कल टेस्ला को आना ही पड़ेगा इंडिया में। वर्ल्ड का सेकंड थर्ड या थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट है वर्ल्ड का, तो आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। अच्छा, इन जो ऑनलाइन बाइंग सेलिंग होता है, वर्ल्ड के टॉप 5 मार्केट में इंडिया था, अमेजन नहीं था, आना ही पड़ा अमेजन को इंडिया में। आज दो मेन कॉम्पिटिटर्स है, अमेजन और फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इंडिया का था, वो खरीद लिया वॉलमार्ट, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है वॉलमार्ट है। ई टेलर जो बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ा अमेजन है। आज अमेजन और वॉलमार्ट के बीच टक्कर है। टाटा न्यू जो है वो इंडिया का है, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो लोग कैसे आते हैं, स्टॉक शेयर्स या एक और तरीके से आते हैं। तो स्टारबक्स पता है ना, 30,000 के ऊपर फ्रेंचाइजीज है वर्ल्ड वाइड, तो उन्होंने टाटा के साथ जॉइंट वेंचर किया और फिर वो लोग आने वाले हैं इंडिया में। और एक और तरीका है फ्रेंचाइजी लाइसेंस। कोका कोला ले लो, कोका कोला ले लो, फिर मैकडोनल्ड्स ले लो, बर्गर किंग ले लो, KFC ले लो, डोमिनोज ले लो, जिसका 60% मार्केट शेयर है। ये खुद से नहीं आते, ये फ्रेंचाइजी देते हैं। जो जैसे आपको मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी चाहिए, 3 से 5 करोड़ रुपए लगेगा, जगह लगेगा। सो आप मैकडोनल्ड का नाम यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी उनका होगा, आप एडवर्टीजमेंट कर नहीं पाओगे, एडवर्टीजमेंट वो लोग करेंगे, मशीन वो लोग देंगे, ट्रेनिंग लोग आपको देंगे, तेल आपको यूज करना है वो लोग बताएंगे, टिक्की कोल्ड स्टोरेज में आएगा, बस उसको फ्राई करके देना है। टिक्की भी आप नहीं बनाओगे। मुंबई में भिवंडी आई थिंक में जगह है जहाँ टिक्की बनता है, कोल्ड स्टोरेज में रहता है, पूरे इंडिया को सप्लाई करते हैं, आपको बस एक सेट टेम्परेचर में फ्राई करके देना है। इसलिए हर बार देखो बर्गर का टेस्ट सेम आता है। सो ये जो फ्रेंचाइजी है या लाइसेंस दो, कोका कोला लाइसेंस देता है मैन्युफैक्चरिंग को, मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज और ये जो है ना, ये फ्रेंचाइजी देते हैं, सबवे, ठीक है। और मोनोपोली पावर, एक आपको बात बताता हूँ, आज ई टेलिंग में अमेजन 60 से 70% का शेयर ले लिया है इंडिया में। एक समय फ्लिपकार्ट टॉप पे था जब इंडिया का मालिक था, वॉलमार्ट आया, अब टाटा न्यू, 3 ही मेन ऐप है, और मिंत्रा है, और कौन है, मीशो है। 4-5 के ऊपर आपको छठवां प्लेयर मिलना ही नहीं है। सो मोनोपोली पावर, ये लोग इतने बड़े हो जाते हैं। आप डोमिनोज ले लो, डोमिनोज का अमेरिकन ब्रांड है, इटली का नहीं, अमेरिकन है। आज 60 to 65% मार्केट शेयर किसका है, डोमिनोज का। कोका कोला, पेप्सी से तो बहुत ज़्यादा आगे। तो आखिर जब इनको लगा, रिलायंस, मुकेश अंबानी वो तो बड़ा काम कर रहे हैं, उन्होंने लाया कैंपा कोला जो इंडियन ब्रांड है। अब कैंपा कोला इनके साथ compete करेगा। कोका कोला कहाँ 20 रुपए में बेच रहे हैं, 20 वो आता है ना छोटा बॉटल, ये लोग 10-15 रुपए में लाएंगे। जबरदस्त कंपटीशन देंगे कोका कोला को। अच्छा, थम्स अप किसका ब्रांड है, कोका कोला ने खरीद लिया था, इंडियन ब्रांड है थम्स अप, वो कोका कोला ने खरीद लिया था, नहीं तो आज थम्स अप इंडिया में कितना आगे चल गया होता। तो ये इतने बड़े हो जाते हैं पेटेंट और कॉपीराइट से। पेटेंट और कॉपीराइट से दूसरा आपके प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर सकता, आपका यूनिक उसमें मोनोपोली रहता है। और बेनिफिट्स टू फर्म्स क्या होता है कि जैसे सुजुकी, वो लोग जापान में बेचे होते, जापान में है ही कितना पॉपुलेशन, साइज ऑफ मार्केट है ही कितना। सुजुकी ने मारुति के साथ टाइप किया, आज इंडिया का कार मार्केट 30 से 35 लाख का है, उसमें से 15 लाख अकेला मारुति बेचता है। मतलब सुजुकी का जो जॉइंट वेंचर है इंडिया के साथ, मारुति के साथ, तो सुजुकी को पर कार उनको 20-25 हजार मिलता है। तो जापान का सुजुकी इसकी वजह से बहुत आगे बढ़ गया। अच्छा, फ्रॉन्क्स जो इंडिया में बनता है, जापान में उन्होंने बनाया नहीं, ये फ्रॉन्क्स इंडिया में बनता है, वो जापान में जाकर बेचेंगे। सो डोमेस्टिक लेवल पे वहाँ के सुजुकी को फ्रॉन्क्स बनाने की जरूरत नहीं, इंडिया से वो लोग ले लेते हैं। अच्छा, 4 व्हीलर मार्केट इंडिया का 8 लाख करोड़ का है, 4 लाख करोड़ के कार्स एक्सपोर्ट होते हैं, बहुत सारे कंपनी। अच्छा, फोर्ड इंडिया में था, बंद हो गया, इंडिया में 15 कार कंपनीज है,
फॉर्ड वापस इंडिया में आ रहा है, ई व्हीकल बना के वो यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा। सो बेनिफिट टू फर्म्स मिल जाता है, क्योंकि फॉर्ड जब आएगा तो अब जैसे एक महिंद्रा नासिक में उसको ही सप्लाई करने वाले 300-400 कंपनीज है लोकल लेवल, है ना। चैसी लगता है, सीट कवर लगता है, कितने सारे, और स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर ले लो। अभी लॉरियल लो, एक ज़माने में फ्रांस का मेन था, अभी इंडियन ब्रांड हो गया। वैसे ब्रांड लॉरियल इसका ही है, फ्रांस का ही है, लेकिन इंडिया में लॉरियल काफ़ी चलता है। और जैसे कि जो लैपटॉप्स ले लो, इसके लिए जो ट्रेनिंग लगता है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स, 20% इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु में बनता है। क्यों? साउथ इंडिया में मेजोरिटी इंजीनियर्स है। तो एप्पल में 1.5 लाख के ऊपर लोग काम करते हैं, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, मेगाट्रॉन, उसमें 60 से 70% औरत हैं। तो इंडिया में क्या होता है, इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन आ गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। सो व्हाट विल हैपन कि नाउ वही कोका कोला हजारों लाखों लोग काम करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है उसकी वजह से। आया समझ में? तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ तो आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।